सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी 9th के जो है साइंस को देख रहे हैं। हम लोग इस सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 9th साइंस में जो है आपके चैप्टर 3 यानी परमाणु एवं अणु से संबंधित जो है 100 जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सीरीज में जो है हम लोग 9th के साइंस को, एनसीईआरटी साइंस को जो है कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 प्रश्नों को देखते हैं परमाणु एवं जो है अणु से संबंधित। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। 9th में जो है हम लोग ज्योग्राफी को भी देख रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परमाणु एवं अणु से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रतिपादित किया कि जो है प्रत्येक तत्व जो है कौनों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। यह विचार किसने दिया? यह जो विचार जो दिया गया यह आपके किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई है। ठीक है। आगे है कि जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है आपका? तो देखी जाए तो H2O है आपका। क्या है? H2O। ठीक है। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में जो है कितने कण होते हैं? तो देखा जाए आपके तो 6.022 गुना 10 के पावर जो है 23 होते हैं आपके। ठीक है। ये CO2 अणु में कितने परमाणु होते हैं? CO2 अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं? तो यह होते हैं आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 आपके। यानी इसमें जो है 3, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं आपके। आगे है कि किसी यौगिक में जो है तत्वों का निश्चित अनुपात में जो है उपस्थित होना किस नियम को दर्शाता है? किसी यौगिक में जो है तत्वों का निश्चित अनुपात में उपस्थित होना किस नियम को जो है दर्शाता है? तो यह आपके निश्चित अनुपात का नियम दर्शाता है आपका। ठीक है। चलिए आगे है यानी निश्चित अनुपात का नियम। आगे है कि जो है H2 SO4 में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? H2SO4 में जो है कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? तो इसमें जो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपके देख सकते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपके। चलिए आगे है कि 20 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? 20 ग्राम CO2 में जो है कितने मोल होंगे? यानी कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 में जो है कितने होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 0.5 मोल होंगे आपका। देख सकते हैं, यानी 22/44। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होगी? किसी तत्व के जो है परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? क्या होती है देखी जाए तो आपका जो है एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी AMU होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट इसको कह सकते हैं हम। ठीक है। आगे है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है, परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है आपके क्या है? परमाणु जो है अनस्वर है आपका। ठीक है। किसके? डाल्टन के जो है परमाणु सिद्धांत के अनुसार आप देख सकते हैं, और भी ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अणु है? तो देखा जाए अणु में आपके तो H2 जो है आपका क्या है? अणु है आपका। ठीक है। 1 ग्राम जो है अणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? 1 ग्राम जो है अणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो यह जो हम लोग कहते हैं आपके मोलर द्रव्यमान। किसको? मोलर द्रव्यमान को जो है 1 ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। चलिए आगे है कि CH4 में जो है कुल कितने परमाणु होते हैं? CH4 में जो है कितने यानी जो है परमाणु होते हैं? कुल परमाणु आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 आपके। ठीक है। 5 कौन कौन? यानी 1 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन होते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे है कि H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात द्रव्यमान में होता है। H2O में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है अनुपात द्रव्यमान में कितना होता है? तो ये आपके 8:1 होता है, यानी ऑक्सीजन 8 और हाइड्रोजन 1 होता है आपका। ठीक है। एक यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है? एक यौगिक का जो है रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है आपका? तो उसमें जो उपस्थित तत्वों की संख्या, उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या जो है एक यौगिक का जो है रासायनिक सूत्र दर्शाता है आपका। चलिए आगे है कि किसी तत्व का रासायनिक चिन्ह किसने सुझाया? किसी तत्व का रासायनिक यानी किसी तत्व का जो है रासायनिक चिन्ह किसने जो है सुझाया आपका? यह गया था आपके बर्जेलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जेलियस के द्वारा आपका। ठीक है। O3 को क्या कहते हैं? O3 को क्या कहते हैं हम लोग?
तो ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यौगिक नहीं है? कौन सा यौगिक आपका नहीं है? देखी जाए कौन सा यौगिक नहीं है। तो HCl है, CO2 है, O2 जो है आपका यौगिक नहीं है आपका, देख सकते हैं। या जो है तत्वीय अणु है, यौगिक नहीं है आपका। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वह किसने प्रतिपादित किया? तो लैवेजियर ने किया था। तो किसने? लैवेजियर ने किया था आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन। ठीक है। NaCl में जो है Na और Cl के बीच किस प्रकार का बॉन्ड होता है? NaCl में जो है Na और Cl के बीच जो है किस प्रकार का बॉन्ड होता है? तो ये आपके आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? मोलर द्रव्यमान जो है क्या होगा इसमें? तो देखी जाए तो 98 होगा। कितना होगा? 98, 100 2 8, यानी इसका जो है आपका। ठीक है। आगे है कि एक मोल किसी भी पदार्थ के कोनों की जो है संख्या होती है। एक मोल जो है किसी भी पदार्थ के कोनों की संख्या होती है वो आपके 6.02 गुना 10⁻23 आपका। ठीक है। NaCl अणु का द्रव्यमान होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड अणु का द्रव्यमान जो है वह होगा 58.5 AU होगा। ठीक है। आगे है कि CH3 COOH में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? कितने प्रकार के तत्व होते हैं आपके? तो इसमें जो है होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के देख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन आपका। H2 जो है अणु किस प्रकार का अणु है? H2 जो अणु है किस प्रकार का अणु है? तो यह जो है एक तत्व का जो है सहसंयोजक अणु है। एक तत्व का जो है सहसंयोजक अणु है। ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए जो है किस पर लिखने के नियम जो है किस पर आधारित होते हैं? रासायनिक सूत्र लिखने के नियम जो है किस पर आधारित होते हैं? पर होते हैं। किस पर होते हैं? संयोजकता पर होते हैं आपके। ठीक है। के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु होते हैं आपके अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? अविभाज्य। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है यौगिक एक अणु नहीं है? निम्न में से कौन सा यौगिक जो है एक अणु नहीं है आपका? तो देखी जाए आपका तो ये जो है क्या है आपका यौगिक एक जो है अणु नहीं है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि 1 मोल CO2 में कितने अणु होते हैं? 1 मोल CO2 में जो है कितने अणु होते हैं? तो 6.022 गुना 10⁻23 होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक का जो है उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण इसमें कौन सा है आपका? देखी जाए तो आपका हो जाएगा NaCl जो है आपका क्या है? यौगिक का उदाहरण है आपका। ठीक है। रासायनिक सूत्र CaCl2 में कुल कितने परमाणु हैं आपके? रासायनिक सूत्र CaCl2 में जो है कुल कितने परमाणु हैं आपके? तो 3 है। कितने हैं? 3 है आपके। ठीक है। 3 कौन कौन? एक Ca और 2 Cl है आपके। 1 मोल जल में कुल कितने अणु होते हैं? 1 मोल जल यानी H2O में जो है कुल कितने अणु होते हैं आपके? तो इसमें 6.022 गुना 10⁻23 आपके। ठीक है। आगे है कि रासायनिक सूत्र का उपयोग जो है किसके लिए होता है? रासायनिक सूत्र का उपयोग जो है आपके तत्वों की मात्रा जानने के लिए होती है। किसके लिए? तत्वों की मात्रा जानने के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग होता है। ठीक है। SO2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? SO2 में जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं आपके? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 आपके। ठीक है। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? NaOH का रासायनिक जो है नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका। ठीक है। आगे है कि MgO में कौन से तत्व हैं आपके? MgO में जो है कौन से तत्व हैं आपके? तो देखी जाए आपका तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका। आगे है कि किसी यौगिक में जो उपस्थित परमाणुओं का जो है न्यूनतम अनुपात दर्शाता है। किसी यौगिक में जो उपस्थित परमाणुओं का जो है न्यूनतम अनुपात दर्शाता है, यह जो दर्शाता है, कौन दर्शाता है? आपके सरलतम जो है सूत्र दर्शाता है आपका। ठीक है।
एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। एक तत्व के जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ये आपके समान रूप से होती है आपकी संतुलित अवस्था में, ठीक है। किसी परमाणु का द्रव्यमान अधिकतर जो है किसमें निहित होता है? किसी परमाणु का द्रव्यमान जो है अधिकतर किसमें निहित होता है आपके? तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपका, ठीक है। तत्वों के रासायनिक प्रतीक जो है कौन देता है? कौन देता है आपका? तो यह देता है आपके बर्जेलियस ने दिया था आपने, ठीक है। 1 मोल H2O में कुल कितने परमाणु होते हैं? यह जो होते हैं कितने होते हैं आपके? तो 1.8 जो है 06 गुना 10 के पावर जो है 24 होते हैं आपके। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर है, क्योंकि एक अणु में जो है 3 परमाणु होते हैं आपके, ठीक है। एक अणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? एक अणु के द्रव्यमान को जो है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? तो मोल द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग अणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? अणु द्रव्यमान। एक अणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? अणु द्रव्यमान कहते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुपरमाणु अणु है आपका? निम्न में से कौन सा जो है बहुपरमाणु अणु है आपका? देखी जाए आपका तो O3 है। कौन सा है? O3, ठीक है। 2H2O प्लस O2 जो है 2 दर्शाता है आपके निश्चित अनुपात का नियम को जो है दर्शाता है आपका, ठीक है। यानी HCl में कौन से तत्व हैं आपके? HCl में जो है कौन से तत्व हैं आपके? तो हाइड्रोजन एवं जो है क्लोरीन है। कौन सा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन है आपके HCl में। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो है कितना होता है आपके? तो आपके 44 ग्राम होता है। कितना होता है? 44 ग्राम आपका। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है द्विपरमाणु के अणु नहीं बनाता आपका? कौन इसमें नहीं बनाता आपके? तो आपके He जो है नहीं बनाता आपका, बाकी H2, O2 और N2 बनाता है आपका, ठीक है। एक अणु में जो है परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एक अणु में जो है परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है आपका जो है आपका जो है सूचकांक। क्या दर्शाता है आपके? उसका सूचकांक दर्शाता है आपका, ठीक है। सूचकांक जैसे H2O में जो है O2 आपका, ठीक है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? कौन सा यौगिक है आपका इसमें? तो CO2 जो है आपका क्या है? यौगिक है आपका। O2 का जो है आणविक द्रव्यमान कितना है? O2 का जो है आणविक द्रव्यमान कितना है आपका? देखी जाए आपका तो आपके 32 है। कितने हैं? 32, ठीक है। 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन गैस में कितने मोल होते हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में जो है कितने मोल होते हैं आपके? तो ये जो होते हैं आपके 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 आपके, ठीक है। आगे है कि जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जो है परमाणु नहीं है आपका? कौन सा इसमें परमाणु जो है नहीं है? देखी जाए आपका तो Na है, Mg है, O2 जो है आपका परमाणु क्या है? नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि 1 मोल N2 में जो है कितने परमाणु होंगे? कितने परमाणु होंगे आपके? तो 1.202 गुना 10 के पावर 24 होंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि NH3 का जो है नाम है। NH3 का जो है नाम क्या है आपका? अमोनिया है। अमोनिया का सूत्र है आपका NH3। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है आपका? तो C है, O है, Na है, CO, यानी यह जो है एक यौगिक है आपका। CO जो है H2SO4 अणु में जो है कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं आपके? H2SO4 अणु में जो है कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं आपके? तो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 आपके। CaCO3 अणु में कितने जो है कुल परमाणु होते हैं? CaCO3 अणु में जो है कितने कुल जो है परमाणु होते हैं आपके? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 आपका, ठीक है। एक Ca, 1 C और 3 O, यानी कितने होंगे? कुल 4 होंगे आपके, ठीक है। इसे रासायनिक सूत्र में उपलिखित संख्या दर्शाती है आपके। उपलिखित संख्या जो है दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है आपका, ठीक है। 1 मोल CaCO3 का द्रव्यमान है कितना है? तो आपका 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। आप आगे कि एक अणु में परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? एक अणु में जो है परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं आपके? तो इसका कारण है रासायनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपके, ठीक है। किसी परमाणु के जो है
अणु गणक में 2 लिखा है तो इसका अर्थ है किसी अणु के जो है अणु गणक में 2 लिखा है तो इसका अर्थ जो है आपका 2 अणु है। इसका मतलब है उसमें कितने अणु हैं? 2 आपके। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है यौगिक का रासायनिक सूत्र नहीं है? यौगिक का जो है रासायनिक सूत्र नहीं है। H2O है आपका, NaCl है आपका, NC3 है, He नहीं है। तो He एक तत्व है, तो क्या है? तत्व है आपका। ठीक है। H2 प्लस Cl जो है आपका 2HC अब क्रिया में जो है उत्पाद है, क्या है? तो आपका HCl है, इसमें क्या है? HCl उत्पाद है इसका। यदि किसी अणु का जो है द्रव्यमान 18 AMU है तो वह कौन सा अणु हो सकता है आपका? वह अणु जो है आपका कौन सा हो सकता है आपका? तो H2O हो सकता है आपका। क्या हो सकता है? H2O। ठीक है। एक परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक परमाणु के केंद्र में जो है क्या होता है आपका? तो नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। ठीक है। चलिए आगे है कि परमाणु की खोज किसने की? तो आपको किसने? डेमोक्रिटस ने की आपकी। कौन सा यौगिक अम्लीय है आपका? कौन सा इसमें यौगिक जो है आपके अम्लीय है? तो देखिए आपका तो H2SO4 जो है आपका क्या है? अम्लीय है आपका यौगिक आपका। ठीक है। देखिए आगे है कि 0.5 मोल CO2 में जो है कितने अणु होंगे आपके? कितने अणु होंगे आपके? तो 3 जो है 011 गुना जो है 10⁻23 जो है अणु होंगे आपके। ठीक है। किसी अणु में जो है बंधित परमाणुओं के बीच बल होता है। किसी अणु में जो है बंधित परमाणुओं के बीच जो है बल होता है आपके रासायनिक होता है। क्या होता है? बल कैसा होता है उसमें? रासायनिक। ठीक है। संरक्षण का नियम कहलाता है, कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कहता है। क्या कहता है? तो द्रव्यमान का न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है आपका। ठीक है। डाल्टन के अनुसार परमाणु होते हैं। डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु होते हैं आपके द्रव के मूल कण। आपके क्या होते हैं? द्रव के मूल कण होते हैं आपके डाल्टन के अनुसार आपका। ठीक है। NO2 अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं आपके? NO2 अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं आपके? तो आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक है। CH4 का नाम क्या है? CH4 का जो है नाम क्या है आपका? तो ये आपके मीथेन का सूत्र है आपका। ठीक है। O3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? O3 में जो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं आपके? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक है। कौन सा एक जो है सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक जो है यौगिक इसमें से देखा जाए आपका तो H2O है आपका। कौन सा है? H2O आपका। ठीक है। आगे है कि 1 मोल जो है NaCl में कितने जो है Na प्लस Cl माइनस आयन होते हैं आपके? इसमें होते हैं आपके 1 मोल और जो है 1 मोल दोनों में आपका। ठीक है। चलिए H2O प्लस जो है O2 जो है ये दोनों मिलकर जो है H2O इस अभिक्रिया को जो है संतुलित करो। तो इस अभिक्रिया में संतुलित करने पर देखा जाएगा आपके 2H2 प्लस O2 जो बनेंगे आपके 2H2O हो गए। ठीक है। चलिए आगे है कि O2 गैस का रंग है। O2 गैस का रंग जो है आपका वह कैसा है? तो आपके रंगहीन होता है आपका। कैसा होता है? रंगहीन। ठीक है। 18 ग्राम जल में जो है कितने मोल होते हैं? 18 ग्राम जल में जो है कितने मोल होते हैं आपके? तो इसमें जो मोल होते हैं आपके 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 आपके। ठीक है। निम्न से कौन जो अणु नहीं है? निम्न में से जो है कौन अणु नहीं आता? तो H2 जो है अणु नहीं आता। निम्न में से कौन जो है द्विपरमाणु के अणु है आपके? द्विपरमाणु अणु इसमें से देखिए आपके तो O2 है आपका। कौन सा है? O2। ठीक है। आगे है कि 1 मोल CH4 में जो है कितने परमाणु होंगे? इसमें जो है कितने होंगे? तो 3.011 गुना 10⁻24 जो है परमाणु होंगे आपके 1 मोल CH4 में आपका। ठीक है। चलिए आगे है किसी परमाणु का द्रव्यमान मुक्तक कहाँ स्थित होता है? यह जो मुक्तक स्थित होता है आपके उसके नाभिक में होता है आपके। ठीक है। H2O में जो है 1 मोल अणु का द्रव्यमान, H2O में जो है 1 मोल अणु का द्रव्यमान है आपका कितना है? 18 ग्राम है। इसमें कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक है। H2SO4 अणु में जो है कुल कितने परमाणु होते हैं आपके? H2SO4 अणु में जो है कुल कितने परमाणु होते हैं आपके?
तो आपके 6 होते हैं, कितने होते हैं 6, और 6 कौन कौन से 2H प्लस 1S प्लस 4O मिलकर आपके कितने होंगे 6। ठीक है। CO अणु में कौन से तत्व होते हैं आपके, CO अणु में जो है कौन से तत्व होते हैं आपके, तो आपके कार्बन और जो है ऑक्सीजन होते हैं आपके। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है अणु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका एक अणु नहीं है, तो O2 है, CO2 है, Cl है, NO2 जो है आपका क्या है अणु नहीं है आपका। ठीक है। आगे है कि 1 मोल O2 का द्रव्यमान है, 1 मोल O2 का द्रव्यमान जो है आपका वह कितना है, तो 32 ग्राम है, कितना है 32 ग्राम। ठीक है। MgO यौगिक में जो है Mg और O का अनुपात क्या है आपका, इसमें जो है अनुपात आपका देखा जाए तो 1:1 अनुपात है आपका, 1:1 है आपका। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक प्रतीक गलत है आपका, कौन सा रासायनिक प्रतीक गलत है, Na ठीक है, O भी सही है, CO ठीक है, CO यहाँ बड़ा O होगा, तो यह चौथा जो है गलत है आपका। चलिए आगे है, ये CO कोबाल्ट है, लेकिन अक्सर जो है इससे लोग इसे जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड समझ लेते हैं आपका। ठीक है। अणु किससे बनते हैं आपके, अणु जो है वह किससे बनते हैं, तो परमाणुओं से बनते हैं, किससे बनते हैं परमाणुओं से आपका। ठीक है। 3 मोल H2O में जो है कुल कितने अणु होंगे आपके, इसमें जो है कुल अणु देखा जाए आपका तो 1.806 गुना आपके 10 के पावर 24 जो है क्या होंगे अणु होंगे आपके 3 मोल H2O में। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना की जाती है, किसी तत्व के जो है परमाणु द्रव्यमान की तुलना की जाती है आपके कार्बन जो है 12 से आपकी। ठीक है। C2H6 का नाम है, इसका जो नाम है आपका क्या है, तो एथेन इसका नाम है, क्या है एथेन आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक जो है आपका H2O है आपका, कौन सा है H2O आपका। ठीक है। 1 मोल CH4 का द्रव्यमान, 1 मोल CH4 का द्रव्यमान जो है आपका कितना है 16 ग्राम है, कितना है 16 ग्राम आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है द्विपरमाणु अणु नहीं है आपका, कौन जो है द्विपरमाणु अणु जो है नहीं है आपका, तो आपका H2O जो है आपके द्विपरमाणु अणु आपका नहीं है। ठीक है। यह यौगिक है। HNO3 में जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, इसमें जो है ऑक्सीजन के आपके परमाणु है आपके 3 है, कितने हैं 3। ठीक है। 1 मोल किसी पदार्थ के कणों की संख्या को क्या कहते हैं, 1 मोल किसी पदार्थ के कणों की संख्या को क्या कहते हैं, तो आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं आवोगाद्रो। ठीक है। आगे है कि H2O2 को क्या कहते हैं, H2O2 को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है। अविभाज्य कण का विचार किसने दिया, तो आपके यह डाल्टन के द्वारा दी गई थी। चलिए फिर से हम लोग चौथे चैप्टर में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।